गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है प्रिया कोचिंग क्लासेस वाईटी में। मैं 9th क्लास का 6 लेसन का सारा बेसिक बताया था और 6.1 लेसन का अभिग्रहित और प्रमेय बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री है। अच्छा देखिए जो दिया है उसे हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए AB और CD दो रेखाएं हैं जो आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एंगल AOC ये वाला कोण और एंगल BOE ये दोनों कोणों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। BOD ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने लिख रखा है कोण BOE बराबर वाट और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर वाट। तो मुझे निकालना है BOE और COE। तो BOE कहां पे है फ्रेंड? BOE ये वाला एंगल और COE जब निकालते हैं हम लोग COE निकालेंगे तो इसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा। तो सबसे पहले BOE। अच्छा यहां पे देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो यहां पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। ये दोनों रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों कोणों को हम कैसे लिखेंगे? देखिए चूंकि सॉल्यूशन कर रहा हूं, चूंकि कोण BOD बराबर होगा कोण AOC। कोण AOC इसका रीजन क्या दूंगा? क्योंकि यहां पे देखिए ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड AOC एंगल AOC बराबर कितना होगा? क्योंकि BOD कितना है? 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री। अब हमें दिया है कोण AOC प्लस BOE एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो AOC का मान मैंने अभी लिखाया, ये कहां से लिखा मैंने? तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री ये दिया हुआ था। तो AOC का मान मैंने कितना निकाला है अभी? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। और मैं लिख सकता हूं एंगल BOE बराबर इस पार 70। यहां पे देखिए ये प्लस का है 40, इसको अगर मैं बराबर की इस पार लेके जा रहा हूं तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू कितना बचेगा फ्रेंड्स? 30। दैट मीन्स इस कोण का मान मैंने निकाला था 40 डिग्री और इस कोण का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ये तो मैंने निकाल दिया एंगल BOE, ये तो निकल गया हमारा 30 डिग्री। अब दूसरा क्या था? प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए पहले COE पता होना चाहिए, फिर प्रतिवर्ती COE निकाल सकता हूं मैं। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? देखिए अच्छा यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था जब एक ही रेखा पर एक ही शीर्ष हो और जितने भी कोण बने उन सारे कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन क्या दूंगा? इसका रीजन होगा सरल
रेखा में बनने वाले कोणों का योग। तो देखिए AOC हमें पता है 40 डिग्री, प्लस COE नहीं पता, COE नहीं पता, प्लस EOB 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये दोनों मिला के 70 डिग्री प्लस कौन COE बराबर 180 डिग्री। ये कौन COE इस पार, और ये इस पार लिख दूंगा मैं पहले 180 डिग्री, और ये जो 70 डिग्री ये प्लस का इस पार, अगर उठा के उस पार लेके जाऊंगा तो ये प्लस का माइनस का बन जाएगा, तो -70 डिग्री। इसलिए एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती COE, इधर निकाल देता हूं। इसलिए प्रतिवर्ती COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110। ये COE का प्रतिवर्ती निकालना है, तो 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड 250 डिग्री। दैट इज माय आंसर। आप कहेंगे यहाँ पे मैंने 360 डिग्री से ही माइनस क्यों किया COE को, प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए। देखिए प्रतिवर्ती COE का मतलब है अगर ये COE मेरा एंगल है, ये अगर हमारा COE एंगल है, इसका मतलब प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए हमें यहां से ये सारा एंगल पता करना है, ये एंगल को हमें चेक करना है, ये एंगल को जानना है। तो ये एंगल को निकालने के लिए क्या करूंगा, अगर ये एंगल को मैं अगर सारा पूरा सर्कल अगर बने तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, और बस वही 360 डिग्री में मैंने यहां का एंगल को माइनस कर दिया है, तो हमारा ये प्रतिवर्ती COE निकल गया। आप समझ गए फ्रेंड। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, आपको मुझे विश्वास है कि ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, सामने दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY कहां पे है फ्रेंड, यदि कोण POY 90 डिग्री और एंगल A/B बराबर 2/3 है। एंगल A और B, ये वाला A एंगल है और ये वाला B, इसका अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2/3। तो C ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले रेशियो को कैसे तोड़ें। रेशियो को तोड़ने के लिए हम कोई भी चर वैल्यू डाल देते हैं रेशियो के पास। जैसे माना कि A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। मैंने इसलिए चर को ऐसे माना है क्योंकि देखिए अगर मैं मानता हूं 2x बाई 3x, तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 2 और 3। तो इसलिए रेशियो को मैंने चर वैल्यू पे मान लिया है। अब देखिए आगे, तो कौन C ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, C ज्ञात करना है। और ये C क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक ट्विस्ट है कि देखिए XY और MN ये दोनों एक रेखा है। जब रेखा है तो फिर यहां भी सम्मुख कोण बराबर होंगे, मतलब ये C को निकालना है। C एंगल हमारा A और ये जो POY 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा। इधर से मैं निकाल सकता हूं, या फिर अगर मैं A निकाल लिया, B निकाल लिया, तो फिर मैं यहां से भी कर सकता हूं। यहाँ पे ये एक रेखा है और इसमें एक किरण खड़ी है, तो यहाँ पे भी हमारा रेखिक युग बन रहा है, यहां से ही मैं निकाल सकता हूं। देखिए मैं निकालूंगा कैसे। सबसे पहले मैं करता हूं, यहां पे देखिए एक रेखा पर एक ही शीर्ष पे 1 2 3 कोण बन रहा है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। मैं लिखता हूं
एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस इस एंगल का पीओवाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से फ्रेंड, सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग। तो देखिए ए का वैल्यू मैंने क्या लिखा हुआ है 3b बी का वैल्यू कितना है 3x, ए का वैल्यू 2x, तो 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x और 2x कितना x हो जाएगा फ्रेंड 5x इज इक्वल टू, या एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5x इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 90 उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 और 180 में 90 माइनस कर दिए, कितना बच जाएगा हमारा 90 डिग्री। सो दैट x इज इक्वल टू 90/5। क्यों फ्रेंड, क्योंकि 5x के साथ गुना में है, अगर इसे बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, इसलिए मैंने बटा में लिख दिया, क्योंकि बटा भाग का ही सिंबल होता है। अब देखिए 5 1 जा 5 और 18 5 जा 90, तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये हमारा x निकल गया। सो दैट अब बताइए फ्रेंड a इज इक्वल टू क्या मैंने माना था 2x, सो दैट नहीं बिकॉज a इज इक्वल टू 2x, सो दैट a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 18 टू जा 36 डिग्री। और इसी प्रकार b का ही वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, b इज इक्वल टू 3x, तो b इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 18 डिग्री बराबर 18 3 जा 54 डिग्री। ये हमारा b निकल गया, ये हमारा a निकल गया। हमें निकालना क्या है फ्रेंड, c निकालना है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों फ्रेंड, क्योंकि देखिए b और c, यहाँ पे देखिए ये mn रेखा पर एक किरण खड़ी जिसका नाम x है, और यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, तो रैखिक युग्म से मैं निकालता हूं इसको। देखिए मैं लिखूंगा चूंकि एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन में क्या दूंगा रैखिक युग्म। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है फ्रेंड 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पे प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट एंगल सी इज इक्वल टू 180, और ये प्लस का उस पार जाएगा फ्रेंड तो क्या हो जाएगा माइनस का। 180 में 54 माइनस कीजिए, कितना बचेगा 10 में 4 जाएगा 6, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में 5 जाएगा तो 2, और इधर 126 डिग्री, ये एंगल सी का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दूसरा भी समाप्त हो गया। और आप क्या करेंगे फ्रेंड, एक बार खुद से रिवीजन करेंगे इसका, अगर ना समझ में आए तो फिर से दोबारा वीडियो प्ले करेंगे। अब क्वेश्चन तीसरा देखने वाले हम लोग। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में यदि कोण PQR बराबर PRQ है, मतलब PQR कहां पे फ्रेंड, PQR ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है एंगल PRQ ये वाला एंगल का बराबर दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS ये वाला एंगल
सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं फ्रेंड, पहले इन एंगलों को मैं कुछ और नाम देता हूं, जैसे इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। मैं इसलिए नाम चेंज कर रहा हूं ताकि हमें बनाने में फिर कंफ्यूजन ना आए कि बार बार हमें PQR, PRQ, PQS ये सब अगर आएगा तो कंफ्यूज होने का चांसेस ज्यादा होगा। इसलिए मैंने क्या किया, एंगल का नाम चेंज करके नंबर लिख दिया है 1 2 3 4। देखिए हमें दिया हुआ है फ्रेंड, इस तरह का सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन जितना भी आता है तो पहले जो दिया होता है उसको लिखा जाता है, फिर हमें प्रमाण करना पड़ता है उसका। तो देखिए दिया है, क्या दिया है फ्रेंड, अब बताइए। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है दिया हुआ है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है फ्रेंड, एंगल PQS। तो PQS को मैंने क्या माना है, PQS एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के। तो अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए अब मुझे लिखना पड़ेगा प्रमाण। ठीक है, अब देखिए यहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए ये एक रेखा है और यहां पे एक किरण बैठी हुई है, इसका मतलब यहां पे रैखिक युग्म बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रेंड, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों फ्रेंड, क्योंकि यहां पे रैखिक युग्म बन रहा है। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड इसी प्रकार देखिए इस वाले रेखा के पास, इस वाले किरण के पास भी, तो यहां भी देखिए एक रेखा है, उस पे एक किरण बैठी हुई है। इसका मतलब है कि यहां भी इन दोनों कोणों का योग क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। तो इसे मैं यहां पे लिख सकता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम होगा फ्रेंड, रैखिक युग्म। और इसे मैं समीकरण सेकेंड मान ले रहा हूं। अब मैं लिखता हूं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो देखिए फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको प्रमेय में बताया था। यहाँ पे देखिए एंगल 4 प्लस 1 180 के बराबर है और एंगल 2 प्लस 3 भी 180 के बराबर है। जब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर और इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब इनका योग और इन दोनों का योग भी आपस में बराबर है। मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहां पे देखिए फ्रेंड, मैं क्या करूंगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल 4 बराबर एंगल 3। इसका मतलब है हम अभी एंगल 4 और एंगल 3 को छेड़ेंगे नहीं और क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को छोड़ेंगे नहीं। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को मैं चेंज कर दूंगा अभी। कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड, देखिए हमें दिया हुआ था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 2 के जगह मैं एंगल 1 भी लिख सकता हूं और एंगल 1 के जगह मैं एंगल 2 भी लिख सकता हूं। तो वैसा ही करता हूं मैं फ्रेंड, एंगल 4 प्लस एंगल 1 को मैं रहने दे रहा हूं। इसका मतलब मैं एंगल 2 को चेंज करने वाला हूं, किसमें फ्रेंड, एंगल 1 में। तो देखिए एंगल यहाँ पे 2 की जगह मैं क्या कर रहा हूं, एंगल 1 कर रहा हूं प्लस एंगल 3। इसका रीजन मैं दूंगा फ्रेंड, क्या रीजन है, चूंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए फ्रेंड, एंगल 1 और एंगल 1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फ्रेंड, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब बताइए फ्रेंड, मैंने एंगल 4 किससे माना था, पी क्यू एस को। पी क्यू एस इज इक्वल टू, मैंने एंगल 3 किसे माना था, पी क्यू
PRT को, PRT को। यही तो हमें प्रूफ करना था फ्रेंड कि हमारा एंगल PQS एंगल PRT के बराबर होगा। तो मैंने कर दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ में अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा। और फ्रेंड, अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट हो जैसे साइंस तो या फिर मैथ में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा उसका स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड।